इस दीन मुकद्दस के। यजीद ने पूछा क्या मतलब यह कि सरवर कायनात ने फरमाया यहां जितने इराक से आए हुए बैठे हुए हैं इनको भी पता, मेरे जद पैगंबर खुदा ने फरमाया नबी या नबीजादे का कातिल नहीं होता मगर हरामजादा। यजीद यही मशवरा फिरौन ने सूरह ताहा, सूरह शौरा, सूरह कसस, फिरौन ने क्या किया, मूसा के बारे में अपने वज़रा से, अतराफियों से बिल्कुल इसी तरह से मशवरा लिया, बताओ मूसा और हारून के साथ क्या करूं। तो उन्होंने क्या मशवरा दिया, सूरह अराब, अर्जह आखा, इसको इसके भाई को भेज दीजिए, ये तो जादूगर है, आप भी जादूगरों को बुलाकर मुकाबला कीजिए। तो जानते हो फिरौन के दरबारियों ने मूसा और हारून के कत्ल का मशवरा नहीं दिया, तेरे दरबारियों ने मेरे कत्ल का मशवरा दिया। तुम जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये फिरौन और फिरौनी मुसलमान नहीं थे, मगर जो भी उनका निकाह था वो निकाह पर थे, हरामजादे नहीं थे। हरामजादे न होने की वजह से उन्होंने नबी और नबी के वसी के कत्ल का मशवरा नहीं दिया। तू और तेरे अतराफी हरामजादे हैं, इसलिए ये सब मशवरा दे रहे मेरे कत्ल का। अब अगर यजीद कत्ल करता तो क्या होता, मोहर लग जाती कि यजीद हरामजादा है। तो इस मोहर के लगने से बचने की खातिर इमाम सज्जाद को कत्ल नहीं किया, वरना वो तो तैयार था, आमादा था, मशवरा भी दिया गया था। तो अब ये यानी मासूम का कातिल हलालजादा नहीं होता। इसीलिए करबला के वाक़े में खुद मौला हुसैन सलामुल्लाह तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं, मौला हुसैन सलामुल्लाह का तीसरा खुतबा करबला का। गरज मौला के मुकाबले पर आने वाले हुसैन के क्या ये रिवायत आज में और आप सुनते हैं, बुखारी ने भी मौला हुसैन और मौला हसन के बारे में अभी मैं पेश, आज की मेरी गुफ्तगू सिर्फ मौला हुसैन सलामुल्लाह, ये रिवायत हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हर मुसलमान को जबानियात थी, हर कलिमा गो को जबानियात थी। कातिल को भी पता था, शिमर मलऊन सीने पर सवार होकर कहता मुझे पता है कि आप पैगंबर का खून है, आप मुझे पता, फिर क्यों कत्ल कर रहा, वही हरामजादगी, चूंकि हलालजादा नहीं है। ये कहते हुए मुझे पता है, शिमर को भी पता, इब्न साद को भी पता, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भी पता, सबको पता कि हुसैन कौन है। इसी तरह से क्या आयशा जो पैगंबर के घर में थी नहीं पता था अली कौन है? क्या आयशा ने वो तमाम कुरानी आयत जो मौला कायनात की शान में उतरी किसी आयत की तफसीर सुनी नहीं थी? वो कौन सी 500 आयतें थी जो उनके बाप ने कहा ले आओ, लेकर आई तो जला दिया? क्यों जलाया? बुखारी की रिवायत, क्यों जलाई कुरानी आयत को? वो क्या था उन आयत में जिन आयत को जलाया? जो बकरी खा गए हो तो खा गई, जो बच गई थी उनको जला दिया बाप ने, लेकर आओ। बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं? बेटे बाद में आने वालों के लिए मुश्किलात होंगी, इसलिए मैं जरूरी समझता हूं इनको जलाना। क्या था उसमें जो जला दिया अबू बकर ने? यह एक अजब तारीख है, मगर वाक़े करबला ने शहजादी के दुश्मन को, वाक़े करबला ने मौला कायनात के दुश्मन को, वाक़े करबला ने मौला हसन के दुश्मन को, वाक़े करबला ने कुरान के दुश्मन को, शाम कोफे से लेके शाम तक सरे अक़दस ने जो सूरह काफ की तिलावत की है, मेरा मौजू वही है, कुरान में करबला वाले सरे अक़दस ने सूरह काफ की तिलावत की है। ज़ैद इब्न अरक़म जो असहाब पैगंबर में से कहता कि मुझे हैरत हुई कि कुरान की तिलावत हो रही है और ऐसी सदा जो पैगंबर की सदा है। पैगंबर कहां से आ गए? जब निकला तो नेज़े पर हुसैन का सर है और हुसैन के सर से सूरह काफ की तिलावत हो रही है। अम हसिब्तुम अन्ना अस्हाबल कफ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुम ये समझते हो
असहाब कहफ और रकीम की निशानियां हमसे ज्यादा अजीब तर हैं, हम उनसे ज्यादा अजीब तर। इस सूरह की तिलावत कोफे के बाजार में दाखिल होने से लेकर खारिज होने तक, शाम में दाखिल होने से लेकर दरबार में जाने तक सर अक़दस ने मुसलसल इन आयात की तिलावत की। खसाइसुल हुसैनिया, इस बुजुर्गवार ने बड़ी मेहनत की। एक बार बुलंद सलावत दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सूरह जी या सूरह मुबारक हम में कहाँ मौला हुसैन सलामुल्लाह अलैह एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमारी हिदायत कर राह मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तूने नेमतें नाजिल की है, जिन्हें तूने नेमतों से नवाजा। ये कौन लोग हैं? बोलिए तो। सरवर कायनात और उनके आले पाक। यहाँ नेमत से मुराद नेमत विलायत है, खाना पीना नहीं है। ये नेमत विलायत है जो कायनात कुल पर। इमाम सज्जाद अगर फरमाए समंदर को आ जा तो दरवाजे पर आ जाए। इमाम मूसा काज़िम पहाड़ से कहते इधर आओ, चूंकि इमाम बाक़र सलाम अलैहि फरमाते हैं इस जमीन की तनाबे हमारे हाथ में, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम तनाब को खींचते हैं, जमीन का वो हिस्सा हमारे पास आता है। विलायत, जो विलायत सबसे बड़ी नेमत है विलायत। यहां नेमत से मुराद अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तूने नेमतें नाजिल की हैं। गैरिल मग़दूबी, न उन लोगों की राह जिन पर तेरा, कौन है ये लोग? कौन है? गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, न वो जो गुमराह हो चुके, मग़दूबी अलैहिम जिन पर तेरा गजब है, और वो लोग जो गुमराह हुए, अभी गजब नाजिल नहीं हुआ, गुमराह हुए। या ये सूरह हम यहां पर अनअमता अलैहिम मौला कायनात से लेकर मौला इमाम ज़मान तक आइम्मा अलैहिमुस्सलाम जिन पर खुदा की नेमतें हैं, और नेमतों से मुराद नेमत विलायत है। दुरुस्त है। यहां और खास तौर से ये आयत जलवागर है करबला में। अमीर अल मोमिनीन के दौर में 4 साल 4.5 साल तक हजरत ने जंग की खवारिज से, सफेन में, जमल में। मगर हजरत की अगरचे मौला कायनात जिसने जो चाहा मौला कायनात ने दिखा दिया। चांद का पलटाना, सूरज का पलटाना, जमीन का जिलजिले को रोकना, दरख्त खड़े दरख्त, जो सरवर कायनात ने 4,500 मौजूदात दिखाए थे 23 साल जिंदगी में। 10 साल जिंदगी में अमीरुल मोमिनीन एक जर्मनी ने जाकर कहा अमीरुल मोमिनीन से, मैं खास तौर से जर्मनी से आया हूं। क्यों आए हो? मैंने सुना कि कोई पैगंबरी का दावा करके अरबों में कोई आया है। हां आया था, वो चला गया। मैं असल में हकीम हूं, दिमागी अमराज का स्पेशलिस्ट हूं। मैं दवा लेकर आया हूं, शीशी में दवा लेकर आया, मैं दवा लेकर आया हूं। यकीनन वो नबी नहीं है, और दिमागी बीमारी की वजह से नाउजुबिल्लाह उसने इतना बड़ा दावा किया, तो मैं दवा लेकर आया हूं। मौला कायनात ने फरमाया, मुझे पता चलता है कि तू दिमागी मरज में मुब्तला है। उसने कहा वो कैसे? वो इस तरह से, जिस शख्स से मुलाकात किए बगैर जिसे दिमागी मरीज समझता है,
तू आके मुलाकात करके जो नबुवत का तकाजा है वो उनसे तलब कर ले, अगर वो न दिखा दे तो तू ये कह सकता न तेरी मुलाकात हुई है न तूने देखा है। पहले तूने कैसे फैसला किया वो दिमागी मरीज है? मुझे लगता है कि तू दिमागी मरीज है। अगर तू पढ़ा लिखा हकीम होता तो ये सोचता ही ना, पहले ये सोचता कि मैं जाके मिल लूं वाकई पैगंबर हैं भी या नहीं, और फिर ये बात करता। तो क्या आप उनके कुछ लगते हैं? कहा मैं सब कुछ लगता हूं उनका नायब हूं, वसी हूं, जानशीन हूं। आपके पास निशानी क्या? तुम क्या चाहते हो? जो अनबिया दिखाते हैं। ईसा इब्न मरियम ने क्या किया आपको पता? मुर्दों को जिंदा करते थे, मैं करता हूं। तुम जो चाहो मैं दिखा देता हूं। शर्त यह है मुझसे मौजज़ा देखने के बाद अगर तूने इस्लाम कबूल नहीं किया तो तू बंदर की सूरत में मेरे सामने मस्क हो जाएगा। यह समझ लेना। और तुझे पता है बनी इसराइल की कौम क्यों मस्क, खुदा ने उनको क्यों मस्क किया था? बंदर में क्यों मस्क किया तुझे पता? तो नहीं, आप दिखा दे और मैं इस्लाम कबूल ना करूं। मैं इतना बेवकूफ नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बिल्कुल कबूल कर लूं। क्या मैं खड़ा हूं, मुझे बिठा दे। तो हजरत ने फरमाया अगर तुझे बिठा दूं लोग समझेंगे खुद ही बैठ गया था। यह दलील नहीं है। और उठना बैठना इंसान का आम मामूल है। जो काम मामूल होता है वो मौजिज़े में शुमारी नहीं होता। मौजिज़ा वो होता है जिस पर कायनात आजिज हो। अली से वो तलब कर जिस पर कायनात कादिर ना हो। अली से वो तलब कर जो कायनात जिस पर कादिर ना हो। ये तू क्या मुझे बिठा दे, मुझे उठा दे, इसका मौजिज़े से क्या ताल्लुक? तू खुद उठता है बैठता, तो क्या तेरा उठना बैठना मौजिज़ा है? कहा नहीं। मैं अगर तुझे बिठा दूं तो उसे कैसे लोग मौजिज़ा समझेंगे? ये बात तो आपने सही कही। हां, यहीं से आप समझ लीजिए कि आपका दिमाग क्या कम कर रहा। उन्होंने कहा हाँ या अली वाकई ना आपने मुझे तवज्जो दिलाई, तो क्या करूं? ये खजूर का दरख्त है, इसको बुला लीजिए। हाँ, अब तूने बात की, अब तूने सही बात की। खजूर का दरख्त था सामने। हजरत ने सिर्फ यही इरशाद फरमाया अब तूने सही कहा, दरख्त चलने लगा। अभी विलायत, अभी ज़बान विलायत से हुक्म विलायत सादिर भी नहीं हुआ है। अब तूने सही कहा, दरख्त चलने लगा। जब करीब आया तो उसने कहा इसको दो तकसीम कीजिए, आधा जाए आधा यहां खड़ा रहे। हजरत ने फरमाया ऐ दरख्त तू जानता है ये क्या कहता? उससे जो आवाज आई वो तो नहीं समझा। दो तकसीम हुआ, आधा चला गया आधा रुका। कहा इस आधे को भी बेच दीजिए। बेच दिया। अब इससे कहिए खजूर आ जाए ताजा ताजा। खजूर का मौसम नहीं था, कोई बात नहीं। ऐ खजूर फल दे, लदे, फल आया, पक के तैयार, और 10 मिनट भी नहीं लगे। इससे कह दीजिए मैं ना जाऊं, टहनिया मेरे करीब आ जाए। देखिए हजरत ने फरमाया ठीक, तेरे तमाम यही वो कौम है जिसने मूसा को दरबदर किया था। दरिया नील को तकसीम किया है, असाब पुल बना है, कहते नहीं शीशे का पुल बन जाए, हम देखते हुए चलेंगे। यही वो कौम है। खुदा पका के भेजना मन्नो सलवा, कहते इससे हम खा खा के थक गए, खुदा से कहते हमें दाल और प्याज दे, हम खुद पका लेंगे। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी खैरुन, जो बेहतरीन खाना फरिश्ते लेकर आते हैं, खबीस कौम, उसे तुम बदतरीन गजा से बदल देते हो। नहीं बस हमें वही गजा चाहिए। कहा अच्छा इस पहाड़ के पीछे जाओ, दाल भी है, चने भी हैं, मसूर की, ये दाल में मुब्तला इसी बनी इसराइल ने किया, दाल भी है, सब कुछ है, जाओ पीछे। गए। यही कौम आज एक कदम कदम पर अजब न करे, तो ये उसी कौम से ताल्लुक रखता। या अली ये खजूर की टहनियां इतनी लंबी हों मुझे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल मेरे मुंह के करीब आ जाए। ठीक, तू मुंह खोल ले। उसने मुंह खोला, टहनी करीब आई तो हजरत ने इशारा किया चली जाए इसके मुंह में। खजूर, उसने मुंह खोला। अब मैं मेरा मामा गिर जाएगा, उसने कैसे खोला था। तो उसने मुंह खोला, खजूर
उसके मुंह में गिरे। खा लिया, खा लिया। हाँ, अब तू क्या चाहता? या अली, अब मैं समझ गया हूं, वो पैगंबर भी हक, आप भी हक। मैं अब आप पर इस्लाम लाता हूं, मैं कबूल करता हूं इस शर्त पर कि आप मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लिया। जो भी विलायत आशना हुआ है, वाकई सिब्त जाफर बुजुर्गवार खुदा उसकी कब्र को पुरनूर कर दे, जिसे तेरी गुलामी रास आ जाए। कौन छोड़? कंबर मौला का खरीदा हुआ गुलाम नहीं था, किसी और मकसद के लिए आया था। मैं मौला कायनात को देख के कहा अब तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपका गुलामी करूंगा, बस आप मुझे गुलामी में कबूल कीजिए। हजरत ने कबूल किया। ये गुलाम खरीदा हुआ गुलाम में से नहीं था। कंबर एक बहुत बड़े कबीले के खानदान से ताल्लुक रखता था। यह आया था असल में चाचाजात बहन से शादी करना चाहता था। उसने ये शर्त, बहुत ही खबीस था, उसने शर्त लगाई थी महर में अली का सर चाहिए। वो जानता नहीं था ये कंबर अली कौन है। बोला कायनात की तलाश में आया था, मैं ले लूंगा, कोई मसला नहीं है। उस जमाने में कबाइल के लिए क्या मसला था किसी का सर काटना? वो समझ रहा था आसान है। आ गया। इत्तेफाक से रास्ते में हजरत से मुलाकात हुई, तो हजरत ने इनसे पूछा तुम किस इरादे से कहां जा रहे हो? मैं मदीने जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? बहुत अहम काम से आया हूं। तुम अली को जानते हो? कंबर ने कहा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हाँ मैं जानता हूं। वो कैसे हैं? बस समझ लो मुझ जैसे हैं, आप जैसे। हाँ, वो ताकतवर है, तो ये तो तुम खुद भी आजमा सकते हो। अगर तुम मुझ पर गालिब आ गए तो यकीन जानो अली पर गालिब आ जाओ। तो फिर आइए। तो शहीद बुजुर्गवार ने लिखा कुश्ती के लिए तैयार हो गए। हजरत ने इसके हाथ पकड़ के, बाजों को पकड़ के बुलंद किया तो ये यूं पैर नीचे यूं हिलाने लगा, मुझे छोड़िए मुझे छोड़िए। गिरेबान पकड़ के हजरत ने बुलंद किया था। हजरत ने फरमाया नीचे कुछ नजर आ रहा? नीचे आग नजर आ रही है। या अली मुझे छोड़ दीजिए, अब शख्स मुझे छोड़ दिया, अभी तक नहीं पता ये अली है। तो अली ऐसे हैं, यकीन जानो बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तुम सोच कर अगर जाओगे, मुमकिन है कि करीब जाने से पहले ही तुझे खत्म कर दे। तो ये बैठ के हजरत से बातें करने लगा। हजरत ने आखिर में सच बताया आप कौन है? कहा मैं ही अली। या मुझे शादी नहीं करनी है, मैं आपका गुलाम, मुझे आप गुलामी में कबूल कर ले। नहीं तुम्हारे माँ है बाप नहीं, अब सब कुछ आप हैं। जो कुछ मैं आपको देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही हैं, मैं अब आपको छोड़ के जाने वाला। हजरत ने कबूल किया। यहां से इसकी गुलामी की इब्तिदा होती है। ये खरीदा हुआ गुलाम नहीं था, इसने अपने आप को विलायत में आपके हाथ अपने नफ्स को बेचा। अगर मौला कायनात उसके हाथ अपने नफ्स को बेचते हैं, हजारों ऐसे हैं जो अली के हाथ अपने नफ्स को बेचते हैं। सौदा तो एक ही है, वो खरीदे या ये खरीदे, बात तो एक ही है। इसने बेचा जाहिरन अली को, बातिनन कौन था आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। तो मौला कायनात के सिलसिले में यहां तक मैं पहुंचा तो एक वाक़या और अर्ज करके मौला हुसैन, एक बार मेरी आखिरी मजलिस से माफ कीजिएगा, सोम की मजलिस से मुझे थोड़ी सी देर लगेगी, आप मुझे माफ करिए। एक बार बुलंद सलावत दीजिएगा। एक और सलावत।
इरशाद होता है ये कुरान करीम, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अनिल बाक़र अलैहिस्सलाम फ़ी क़ौलिही तआला इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात क़ाल ज़ाका अमीरुल मोमिनीन व शिअतुहु। ये जो इरशाद होता है इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, यहाँ अली और अली के शिया हैं। ज़ाका अमीरुल मोमिनीन व शिअतुहु फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। उनका अजर ऐसा है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। किताब अहमद में मुअद्दब से अन अबी ज़ुरैर अनिल आमश अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा इब्न अब्बास फ़ी तफ़सीर इब्न जुरैर अन अता अन इब्न अब्बास फ़ी क़ौलिही तआला अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन वक़द दखलत रिवायात बादुहा फ़ी बाद अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतबह मिन नौमिही फ़ी बैति उम्म हानी। बहुत लतीफ़ रिवायत। सरवर कायनात हज़रत उम्म हानी, कौन है उम्म हानी? बहन लगती हैं, मौला कायनात की बहन, हज़रत अबू तालिब की बेटी। और कमाल है, ये अजीब वाक़या हज़रत अबू तालिब, बाज़ औक़ात मैं एक रिवायत को लेता हूँ तो दूसरी रिवायत इस तरह से मुझ पर हमला करती है, उसको जिक्र किए बगैर। अमीरुल मोमिनीन आस्तीनें ऊपर थी, यूँ पैगम्बर खुदा की बारगाह में गए तो ये कलाई सुर्ख हो गई थी। सरवर कायनात ने पूछे, अली क्या बात है, कलाई क्यों सुर्ख है? कहा या रसूलल्लाह, उम्म हानी ने कहा बड़े बहादुर बनते हो, ज़रा मैं कलाई पकड़ती हूँ, निकाल के दिखा दो। अजब अबू तालिब का खून है, कसम खुदा की, अजब अबू तालिब का खून है। बेटी हो या बेटा, जाफर तैयार हो या अली। मैंने निकालने की कोशिश की या रसूलल्लाह, मैं निकाल नहीं पाया, तो खुद ही छोड़ दिया। अच्छा यही है ना, छोड़ दिया। तो पैगंबर खुदा ने फरमाया, अली वो भी तो अबू तालिब का खून है। ये सरवर कायनात के इरशाद। यहाँ उन्हीं उम्म हानी के घर पर सरवर कौनैन सोए हुए थे, नींद से बेदार हुए। फ़ी नौमि मिन बैति उम्म हानी फ़ज़अन, घबराते हुए, अचानक इंतहाई खौफ की हालत में। फ़ज़अन फ़सअलतु अन ज़ालिक, हज़रत उम्म हानी ने सवाल किया, कहते हैं कि मैंने सवाल किया, या रसूलल्लाह क्या हुआ, क्यों घबराए हुए? फ़क़ाल या उम्म हानी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल अरज़ा अलैया फ़िल मनाम क़याम। परवरदिगार आलम ने, मैं नींद में था, क़यामत का मंजर दिखा दिया। मोहम्मद, ये क़यामत का मंजर। आदम से क़यामत तक नस्ल इंसानी, हर पैगंबर अपनी उम्मत के साथ है। और मुझे खड़ा करके कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़यामत है, क़यामत का मंजर दिखा दिया। क़याम व अहवाल हुआ, उसकी खौफनाकी को दिखाया। वल जन्न व नईमुहा, जन्नत और उसकी नियामतों को दिखाया। वन्नार व माफिया, जहन्नम भी दिखाया और जहन्नम में जो थे उनको दिखाया। ये है जो रिवायत। अजब मुझे इस कदर ये रिवायत पसंद है, मैंने कहा सुना ही दो। व नईमुहा वन्नार व माफिया व अज़ाब, जहन्नम और जहन्नम के अज़ाब को दिखाया। फत्तलातु फिन्नार, मैंने देखा गौर से जहन्नम को। फ़इज़ा अना, मैं था जहन्नम के किनारे खड़ा। बिमाविया उमर इब्न अल-आस, मैंने देखा जहन्नम के बीच में माविया और उसका वजीर उमर आस है। तो अभी मैंने अर्ज किया, जहन्नम के बीच में माविया है और उसका वजीर उमर आस है। बिमाविया व अमर इब्न आस काइमैनी फी हर्र जहन्नम, जहन्नम की तपिश